हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चर्चा विद रक्षा में। तो बात करने वाले हैं बड़ा पाव दीदी के बारे में। हाँ जी, बड़ा पाव दीदी का बहुत कुछ चल रहा है और मैं नहीं कवर कर पाई सारी चीज़ें, तो आज इस वाले पॉडकास्ट में सारा कुछ क्लियर करेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना बेसिक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो नहीं भाई हाइप तो दबा देना यार, छोटा चैनल है हमारा, लीडर बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सहयोग कर दो यार, सहयोग कर दो। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किया था, जहां मैंने ये चीज़ मेंशन की थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो लिंक भी मैं डाल दूंगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने बोला क्या था, क्या नहीं बोला था। मतलब वो प्रूफ के लिए लिंक डाल दूंगी, कहीं ना कहीं तो डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में या तो फिर पिंड कमेंट में या तो फिर मतलब कम्युनिटी पर, कहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो देख लेना आप वो वीडियो। उसमें मैंने ये बोला था, क्लियरली ये बोला था कि आज के ज़माने में ना प्रमोशन के नाम पर बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है, पीआर के नाम पर बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है। बड़े बड़े सेलेब्स भाई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि भाई हम दोनों ना लव एंगल दिखाएंगे कुछ दिन, और जब लव एंगल मतलब ऐसा लगेगा कि हो गया भाई, पब्लिसिटी इनफ मिल गई है, पेपराजीज वगैरह को फुल ऑन हम बुलाएंगे और सब जगह स्पॉट होंगे और फिर कहेंगे कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये सब जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये सेलिब्रिटीज़ करते थे। पहले ऐसा होता था जब कोई मूवी रिलीज होती थी ना, तो लोग ना इनके अफेयर की अफवाहें उड़ाते थे। जो प्रोडक्शन हाउस होता था वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ऐसी बातें फैला देते थे मीडिया में, ताकि मतलब लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आए कि भाई ये रियल लाइफ कपल्स हैं। तो वैसे ही कुछ आज चल रहा है। आज मतलब रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी इंसान कर रहा है, कुछ भी। तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंसर पर भी इसकी जो इन्फ्लुएंजा है वो लग गया है। तो मैंने यही कहा था कि वड़ा पाव गर्ल जो ये कर रही है ना, ये मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो बंदा है जिसके साथ वो नजर आ रही है, ये जो एंगल दिखा रही है कि मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, उसका अफेयर चल रहा है, फिर पति इन पर कह रहा है कि अफेयर चल रहा है, पति बोल रहा है मैंने तुम्हारी दुकान बनाई है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं दुकान लेने आ रहा हूँ। भाई तू गया कहाँ था? दिल्ली में ही तो रहता था ना तू। ये वड़ा पाव गर्ल और इनके पतिदेव कहाँ? दिल्ली में ही तो रहते थे। अब ये दिल्ली आ क्यों रहा है भाई? इसका अफेयर कहीं दूर देश में चल रहा है जो चला गया था? यही सारी चीजें मुझे ना खटक रही थी और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इस कंट्रोवर्सी पर, और अब तो बिल्कुल कतई नहीं है। तो ये चीजें क्या है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस बंदे के साथ। ये बंदा होना चाहता होगा फेमस, है ना? इसको चाहिए था कि भाई मैं फेमस हो जाऊं, मेरा भी नाम हो जाए, मैं भी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आ जाऊं। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो बड़ा पाव जिज्जी हैं, इनके घर में कुछ तो लोचा चल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा मतलब इनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डामाडोल हो चुकी है, कुछ इनके ऊपर कर्जा वर्जा या जो भी ऐसा सुनने में आ रहा है। सुनने में भाई, ये केवल रूमर्स है, रूमर्स। तो इसके लिए इन्होंने इनके साथ ये डील की है, जिसमें होगा क्या कि ये जो बंदा है, ये बंदा ये इनके साथ रील्स में आएगा, डबल मीनिंग ये लोग हरकतें करेंगे, है ना? मेरे अंदर बहुत गर्मी है, मैं उतना प्यार करता हूँ जितना तेरा पति नहीं करता होगा, ये सारी रील्स बनाएंगे। ये मांग में से सिंदूर निकाल कर टीका वीका लगाएंगे, सब करेंगे। उसके बाद अभी देखना, अभी देखना, अभी ये जो मिस्ट्री मैन वाली चीजें साफ होंगी ना, जो कि 8 तारीख को बोली जा रही होंगी, उसमें ना सारे रिएक्शन, सारी ऑडियंस को थूका जाएगा, उनके ऊपर थूक दिया जाएगा लिटरली, जैसे कि हमारी माही विच ने किया था कि तुम लोगों पर थू है, थू है तुम लोगों पर। अभी ये करेंगे, ये गंदगी सारी ये कर रहे हैं, परोस सारा कुछ ये रहे हैं, लेकिन इसको कॉल आउट करने वालों को बोला जाएगा थू है तुम लोगों पर, थू है ना? तो ये होगा। तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिससे कि पहले मतलब बातें होने लगे। अब इन लोगों ने उसके लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि भाई मेरे पति का अफेयर चल रहा है, फिर पति ने बोला पत्नी का अफेयर चल रहा है। अब जब पत्नी का अफेयर चल रहा है, उसी वक्त ऐसी ऐसी रील्स आना, तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक, है ना? अब इस जो बंदा है, इसकी अभी तक कोई इंस्टाग्राम आईडी मतलब होगी, कोई प्राइवेट होगी या छोटा अकाउंट होगा, तो इसने प्राइवेट प्राइवेट कर दी होगी, डिलीट कर दी होगी, या होगी भाई कहीं जिंदा टहल रही होगी। लेकिन इसको फेमस होना है तो नई आईडी के साथ आते हैं, क्योंकि पुरानी आईडीज यार इतनी जल्दी नहीं होती हैं, उनका डेड हो जाती हैं वो, डेड। तो ये नई आईडी क्रिएट हो गई, जैसे ही इनके बारे में बात होने लग गई, जैसे ही इनको ऑडियंस भर भर कर गाली देने लग गई, इनकी रील्स वायरल होने लग गई, मिलियंस में व्यूज आने लग गए, वैसे ही ये जो बंदा है ये आ जाता है अपनी नई आईडी लेकर, मिस्ट्री मैन। अरे मिस्ट्री, ऐसे मिस्ट्री मैन के बारे में हमको कुछ नहीं जानना है, बट ये बताना चाहते हैं भाई हमको नहीं जानना है। हमें पता है कि तुम लोग यहाँ पर नंगा नाच कर रहे हो, तुम्हारे इस गंदगी को देखने का किसी को शौक नहीं है, किसी को नहीं, लेकिन नहीं, इनको बताना है। और ये बताओ बड़ा पाव दीदी, हर चीज में तुम्हें चिल्लाने की जरूरत क्या पड़ती है? तेरे को सब लोग मिस्ट्री मैन बोल रहे हैं, कब बताएगा? भाई बहन बहन थम जाओ, थम जाओ। क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग हमारे बारे में? बहन, बातें करने वाले वीडियोस डाले हैं तुमने, वीडियो वीडियो डाले हैं। अब वो जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये तो वही, मैंने कहा ना, माही माही विच वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब सिमिलर लग रहा है। जैसे उसने इतना बड़ा खर्रा छापा था और उसके बाद जब लोगों ने कॉल आउट किया था तो थूकने आ गई थी, थू है, हेल जाओगे, यहाँ जाओगे। भाई भाई भाई
थम जाओ, थम जाओ। तो अभी ये जो मिस्ट्री मैन है, इसके बारे में जो भी जानना चाहता हो, जो जिनको भी इनका रियल लग रहा हो ये जो चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पक्का साइन किया है, इससे अच्छे खासे पैसे लिए होंगे। फेमस इसको होने का शौक होगा तो ये पैसे देने को तैयार होगा, ये मैडम कचड़ा करने को तैयार होंगी, तो दोनों ने मतलब हाथ मिला लिया। और अब देखो भाई, मिलियंस में व्यूज आने लग गए। उस बंदे के चैनल को लोगों ने फॉलो वॉलो भी कर लिया है। काफ़ी लोग तो मैम को अनफॉलो करके भी जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हो गया इनका वड़ा पाव हो गया। और पता नहीं, अब मुझे नहीं लग रहा इनको वड़ा पाव खेलना है। इनको वड़ा पाव वड़ा पाव पाव नहीं करना है। इनको करना है कंटेंट। इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर आएंगे ये और इन्फ्लुएंजा फैलाएंगे ये, यही होने वाला है। और इसीलिए ये पूरी तैयारी हो रही है। इनको तनिक भी, इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही अपने बच्चे के बारे में यार। ये बच्चे की बीमारी और जाने क्या क्या बोल बोल कर सिंपत्ति ले रही थी कि भाई मैंने उसके चक्कर में जॉब छोड़ी, ये किया वो किया। अब क्या, अब बच्चे की इज्जत नहीं जा रही। इसने बिग बॉस के हाउस के अंदर क्या बोला था कि मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मेरे चाचा ताऊ फूफा ये वो देख रहे होंगे। अब चाचा ताऊ फूफा ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो है कौन सा गेटअप ले रही हैं, जय महाकाल बोल बोल कर क्या कर रही हैं। उसके बाद ये जो है जो सिंदूर विंदूर लगवा रही हैं किसी पर पुरुष से, ये टच्ची हो रही हैं, ये सब कर रही हैं, डबल मीनिंग ये वीडियोस बना रही हैं कि वहां चल जहां ज्यादा गर्मी हो, और वो बोल रहा है कि मेरे अंदर बहुत गर्मी है। तो ये सब इनके चाचा फूफा ताऊ नहीं दिखते, केवल बिग बॉस ही देखते हैं। चाचा फूफा ताऊ तुम्हारा इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं देखते। तो यार ऑडियंस का सी बनाना बंद करो यार, तुम लोग कितना ज्यादा गंदगी। भाई अब तो गंदगी फैलाने का ट्रेंड चला है कि गंदगी फैलाकर ही हमें फेमस होना है, हमें सीधे रास्ते चलना ही नहीं, हमको टेढ़ा रास्ता अपनाना है। वो कर रही है हमारी वड़ा पाव जिज्जी। और गट्स देखिए आप, 8 तारीख को बताएंगे कि मिस्ट्री मैन कौन है। और गाना कौन सा लगाया जा रहा है, डॉन वाला, शाहरुख खान वाला हैं, टिंग 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 टिडिंग टिंग टिंग। भाई इनको इतनी गालियां पड़नी चाहिए, इतनी गालियां वो जो कि कम होनी चाहिए। भाई फालतू में अर्जुन कपूर को लोग इतनी गालियां दे रहे हैं। भाई हम लोग भी हैं जो कि रोस्टिंग या फिर रिएक्शन या फिर मतलब अपनी जो बातें हैं, अपना पीओवी अपने अपने तरीके से रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बट यार एक लिमिट होती है ना किसी को ट्रोल करने की। वो जो लिमिट है वो यहाँ क्रॉस हो जानी चाहिए, वो मैडम के साथ क्रॉस होनी चाहिए। मैं मानती हूँ, मतलब यार वो अर्जुन कपूर केवल फोटो पोस्ट करता है, वहां पर 12-13 हजार कमेंट्स होते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या उसको बोला जा रहा होता है, मतलब फालतू में। जबकि वो ना व्लॉगिंग कर रहा है, ना ही वो कुछ कंट्रोवर्शियल दिखा रहा है तुमको। भाई वो प्रमोशन कर देता है कभी कभार, उसको अगर कुछ मिल जाता है। खास बहुत ज्यादा पोस्ट भी नहीं करता, कभी कभार रील फोटो डाल देता है। उसकी मूवीज भी रेयरली ही आ रही है। हाँ ठीक है भाई, जब मूवीज आती हैं तो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं उसकी एक्टिंग को। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो एक पकड़ कर बैठ जाते हैं कि नहीं भाई अब तो ये कुछ बोल भी नहीं रहा होगा तो भी हम इस पर मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसको मतलब बिल्कुल जलील कर छोड़ देंगे। तो उसके साथ कर रहे हैं। और ये मैडम को भर भर के व्यूज मिल रहे हैं, मैडम को तो भाई प्रमोशन मिल रहे हैं, मैडम को बुलाया जा रहा है। मतलब इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बंदा होने के बावजूद भी इनको बुलाया जा रहा है भाई अवार्ड शोज में। ये जाकर मेकअप आर्टिस्ट को अवार्ड बांट रही हैं, ये पता नहीं रैंप पर वॉक कर रही हैं, और ये यहाँ गंदगी फैला रही हैं। और अब जब ये रैंप पर वॉक करती हैं, हर तरीके के कपड़े पहनती है, तब इनके चाचा फूफा ताऊ कुछ नहीं देखते। भाई वो तो छोड़ो, कपड़े तो छोड़ ही दो। मैडम तो कपड़े का मुद्दा बना रही थी बिग बॉस के घर के अंदर। बाहर तो ये पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, पति का अफेयर गिनवा रही हैं, और खुद जो है किसी और से सिंदूर और ये सब टच्ची टच्ची हो रही हैं। ये क्या है ना। तो इनको वाकई में ये ट्रोलिंग के ऐसे लोग हकदार होते हैं जो आए दिन गंदगी परोसते हैं। इनको कॉल आउट किया जाना चाहिए, इनको मतलब हर तरीके से इनको जो है ना आईना दिखाया जाना चाहिए। इन पर होना चाहिए ऑडियंस का जो कहते हैं ना रोष, इन पर प्रकट करो, क्योंकि ये लोग कभी थमने वाले नहीं है। इतने बेशरम है, ये उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। ये मैडम जो है, इनके बारे में छप रही हैं खबरें कि किसी और आदमी के साथ ऐसे वीडियो आ रहे हैं, फोटोज लगाई जा रही हैं इनकी वो सिंदूर वाली, और ये मैडम उसको इंजॉय कर रही हैं, अपने अपने स्टोरी पर शेयर करके बोल रही हैं कि मीडिया में आएंगे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आएंगे, अभी टाइम है। बहन क्या सिखा रही हूँ, क्या सिखा रही हो। वड़ा पाव वाकई में नहीं बिक रहा है क्या है, बेच लो, वो बेच लो, अच्छा सा कुछ अच्छा कर लो, उसमें इनोवेशन दिखा लो। भाई दुकान का रेंट नहीं निकल रहा, फिर से रेडी पर आ जाओ। बट ये जो तुम कर रही हो ना, ये बहुत ज्यादा नीचा गिरा हुआ स्तर है। रेडी पर आने पर शायद तुमको अब शर्म आ रही होगी कि तुम इन्फ्लुएंसर बन के अब कैसे रेडी पर आ सकती हो, लेकिन तुम इन्फ्लुएंसर बनने के बाद ये जो टुच्ची हरकतें कर रही हो ना, ये उससे भी ज्यादा नीची हरकत है। मुझे ऐसा फील होता है। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फेक कंट्रोवर्सी है, केवल इस लड़के को प्रमोट करने के लिए अच्छा खासा पैसा लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चीज मैंने बोली थी, पहले ही बोली थी, और जब उसका अकाउंट पब्लिक हो गया तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये जानबूझकर किया जा रहा था, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि नेगेटिव वे में इन लोगों ने करने की कोशिश की है। आजकल नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव पीआर भी हो तो पीआर होनी चाहिए, बस ये वाली बात है। तो आप लोग के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।